हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना शर्मा और एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के साथ एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर आने वाला है और हिंदी दिवस मनाया जाने वाला है, यानी कि हिंदी पखवाड़ा शुरू हो चुका है। तो मैं आपको इस हिंदी पखवाड़े में यानी कि इस हिंदी दिवस पर अपनी एक पुरानी याद शेयर करती हूँ। कुछ सालों पहले जब हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाया जा रहा था, तो जो बड़ी क्लास की लड़कियां थी उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार किए। उनमें बाकायदा उन्होंने हाथ से हिंदी की लाइनें लिखी और हर टीचर्स को दिया। जब मेरे पास भी ग्रीटिंग कार्ड आया, मैंने ओपन किया, मैं बहुत खुश थी। मैंने ओपन किया तो उसमें जो लाइनें लिखी थी बहुत सुंदर राइटिंग थी, बहुत प्यारी थी और जो पंक्तियां लिखी थी वो भी बहुत सुंदर थी। मगर उन पंक्तियों में कुछ मात्राएं मिस्टेक थी। हिंदी में लिखी थी मगर कुछ मात्राएं मिस्टेक थी और जिसने लिखी थी वो उस क्लास की टॉपर थी। हमेशा 95%, 96% से कम तो आते ही नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी क्लास की लड़की है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी टॉपर है, इससे भला ये मात्रा में मिस्टेक कैसे हो गई। हो सकता है गलती से हो गई हो, तो मैं इसे बता देती। तो मैंने जब उसे पास बुलाया और मैंने उसे कहा कि बेटा आपके इस कार्ड में कुछ मात्राएं मिस्टेक हैं, तो शायद गलती से हो गई। तो उसका जो जवाब था उसे सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसने मुझे कहा कि हाँ मैम, हिंदी है, एक तो मात्रा मिस्टेक चलती है। मैं तो थोड़ा सोचती रह गई, ऐसे कैसे चलती है, आप ही बताइए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो फिर हिंदी में एक भी मात्रा मिस्टेक क्यों चलती है? वो भी छोड़िए, अब एक आपको हालिया वाक्य बताती हूँ। मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उनकी क्लास में आया कि आप हिंदी में स्लोगन लिखिए। ठीक है, निश्चित रूप से बच्चे गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो मैं भी बैठी थी अपने बेटे के साथ। उसने मुझे सर्च करके जो स्लोगन थे उनमें बताया कि मम्मा मैं इसमें से कौन सा स्लोगन लिखूं। तो जब मैंने देखा 10 स्लोगन उसने मुझे बताया, उन 10 स्लोगन में से 6 स्लोगन में मात्रा मिस्टेक। सोचिए, अजीब लगता है ना। हिंदी दिवस पर हिंदी के लिए जो सेंटेंस लिखे गए, जो स्लोगन लिखे गए हैं, उन्हीं में मात्रा मिस्टेक। देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर क्या करें, यही वास्तविकता है। वाकई में यही हाल है हमारे हिंदी का। पर क्यों, सोचा है कभी? तो आइए आज इसी टॉपिक पर थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं। किसी ऐसे इंसान की तलाश कोई मुश्किल काम नहीं है आज के युग में, जिसे ढेर सारी भाषाएं या फिर बोलियां आती हों, जिनको वो धारा प्रवाह बोल लेता हो या फिर लिख लेता हो। ऐसे में अगर उस व्यक्ति की अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा के बारे में हमें जानना हो, तो उसे अपने परिवार से बात करते हुए सुने, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, लाड़ लड़ाते हुए सुने। इस समय इंसान केवल अपनी भाषा में बात करता है। तो फिर ऐसे में वो भाषा जो अपनों के साथ संवाद बनाने में हमारी मदद करती है, वो हमारी अपनी है। और जो अपनी है उसके साथ भला पराया व्यवहार क्यों? जब कोई अचानक मुसीबत आ जाए या फिर जरा सा दर्द हो, तो हम माँ की गोद में लेटकर किस भाषा में अपना दर्द बयां करेंगे? सोचा है कभी आपने? जाहिर सी बात है, अपनी भाषा में। अरे अपने परिवेश से दूर तो परिंदे भी नहीं रहते। कहीं भी जाएं, अपने बसेरे में लौट ही आते हैं। शायद अपने परिवेश का खिंचाव उन्हें कहीं और रुकने नहीं देता। हम इंसान अपने परिवेश और अपनी भाषा को अलग करने को मुमकिन मान रहे हैं, लेकिन चौपालें भले ही मिटा दी जाएं, चबूतरों का अस्तित्व नहीं छोड़ा जाएगा। घर की चौखट का रूप बदल ले, तब भी घर, द्वारे, दीपक, मारने, रंगोली, गोटों की चमक,
कच्चे रास्ते, पगडंडियां, खेतों की मेड़, पनघट किसी और जबान का रंग चढ़ ही नहीं सकता। सच तो यह है कि हमारी अपनी भाषा हिंदी एक वट वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं और अकाल में भी नहीं सूखेंगी। यकीन न हो तो आजमा कर देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरी भाषाएं मत पढ़िए। आपका कहना है कि जो इंग्लिश है या दूसरी भाषा है आपको आगे जो व्यावसायिक रूप से है वो आपको फायदा पहुंचाती है, मगर हिंदी आपको इतना फायदा नहीं पहुंचाती है। तो आप एक बात बताइए कि हर चीज में फायदा देखा जाए जरूरी है। अगर कोई चीज हमें फायदा नहीं दे या वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रह गई हो या उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई हो, वो हमसे मतलब ज्यादा पैसा हमें नहीं दे रही हो, तो क्या हम उसे छोड़ दें, उसका महत्व छोड़ दें, भूल जाएं? जो माता पिता है उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, बचपन में हमें उनकी जरूरत रहती है, जवान होते होते भी हमें उनकी जरूरत रहती है, मगर जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वो हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं होते क्योंकि हम सक्षम हो चुके होते हैं। तो क्या हम उन्हें छोड़ दें? नहीं ना। इसी तरह यही स्थिति हमारी, यही मनोदशा या यही सोच हमें हमारी हिंदी के लिए भी रखना चाहिए। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हमारे माता पिता के समान है, हमारी माँ है, इसीलिए तो हम हिंदी को मातृभाषा बोलते हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, तो फिर हिंदी के लिए इस तरह की व्यावसायिक सोच क्यों? जिस दिन अपने देश की हिंदी के लिए, हमारी हिंदी के लिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए ये व्यावसायिक सोच खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारे जो हिंदी है वो उसे अपना गौरव वापस मिलेगा, अपना सम्मान वापस मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो उसके इस महत्व को जरूर समझेगी, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।